प्रधान जी ने एक अवनीश कुमार जी वाली अथॉरिटी का जिक्र किया है। मैं उनको अश्योरेंस देता हूं कि मैं अपने ऑफिसर्स के साथ बैठूंगा, बात करूंगा और जो भी आपकी दिक्कत होगी उसको दूर किया जाएगा। बिल्कुल मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अधिवक्ताओं की हर समस्या के साथ उनके जाके निराकरण करने का प्रयास करूंगा। उम्र के छोटे हैं तो क्या हुआ, इज्जत तो पूरी बनती है। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। भिवानी के बार एसोसिएशन के लगातार चौथी बार प्रधान सत्यजीत पिलानी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस प्रकार के पीछे के काम अधूरे रह गए और अभी आने वाले समय में किस किस कार्य को पूरा करने जा रहे हो? कुछ लोग अधिवक्ताओं की शिकायतें भी रही होंगी, वो किस प्रकार की शिकायतें रही आपके जो नोटिस में आई? अब लोगों को भरोसा क्या देना चाहते हैं आप अधिवक्ताओं को? खास तौर पर कोर्ट की बात करें, अन्य सुविधाओं की बात करें, फंड की भी बात करें, कुछ अधिवक्ताओं की शिकायत थी फंड का कोई पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। आपके नवनियुक्त कोषाध्यक्ष की भी शिकायत रखी गई। अनेकों जो बातें हैं आप स्पष्ट करेंगे ताकि बिल्कुल चौहान साहब, मैं ये कहता हूँ 3 साल से लगातार पूरे हाउस के सामने बजट को पेश किया जाता है। एक एक डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर रखा जाता है, उसके कोई भी आके चेक करे, उसकी पूरी व्यवस्था है। वहाँ पर ऑडिट करवा के बार एसोसिएशन में हर वर्ष की बात ही यहाँ पेश किया जाता है। दूसरी चीज़, हमारी जो एक समस्या जो इलेक्शन के दौरान भी थी उससे पहले भी थी, नए वकील काफ़ी आ रहे हैं तो उनकी सीटिंग व्यवस्था की प्रॉपर व्यवस्था करवाने का प्रयास किया जाएगा। चैम्बर निर्माण की बात है, उसको फिर से गति पकड़ाई जाएगी। जो पिछली बार मेरा पूरा प्रयास रहा है कि चैम्बर का निर्माण हो, किन्हीं कारणों से वो पूरा नहीं हो पाया, तो इस वर्ष मैं आश्वस्त हूँ कि उस कार्य को मैं पूरा कर पाऊंगा। एक जो लंबे समय से कोर्ट की डिमांड है, जो आपका फाटक पार है, उसका अभी तक बार बार में आश्वासन देने के बावजूद भी कोई बिल्कुल उसमें अभी तक मैं कामयाब नहीं हुआ हूँ, ये मैं मानता हूँ चौहान साहब। पहले इलेक्शन से ही मेरा वो एजेंडे में है और अब भी मेरे एजेंडे के अंदर है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला फंसा हुआ है। मैं मुख्यमंत्री से, डिप्टी सीएम से, मिनिस्टरों से काफ़ी प्रयास किए और मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया। अब फिर उस मुहिम को फिर से शुरू किया जाएगा। चैम्बर निर्माण में जिला प्रशासन के साथ कोई दिक्कत है, कोई दावपेच फंसा हुआ है, या आपके कोई कानूनी लीगली रूप से कोई समस्या है? ये क्या है कि जी, हमारा डीसी साहब के साथ एमओयू साइन होना था इलेक्शन से थोड़े दिन पहले। वो एमओयू साइन होने से पहले हमारे इलेक्शन आ गए, तो वो अब प्रयास करेंगे डीसी साहब से जाके एमओयू साइन हो, हमारी बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस साहब के पास उसको भेजा जाएगा। उसके बाद उसकी अगली प्रक्रिया शुरू होगी। शुक्रिया सर। और कोई आप विशेष यदि कोई उपहार देना चाहते हो? चौथा आपका कार्यकाल शुरू हो गया है, अधिवक्ताओं को जो निराश अधिवक्ता थे उनको राजी करने में कितना आप सफल हो पाएंगे? बिल्कुल मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अधिवक्ताओं की हर समस्या के साथ उनके जाके निराकरण करने का प्रयास करूंगा। किसी भी वकील साथी को निराश नहीं होने दूंगा, चाहे जुडिशरी से बात हो चाहे प्रशासनिक बात हो। हमेशा मेरा प्रयास रहा है कि दिन और रात में वकीलों के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं। ऑफिस में मैं 10 से 5 बजे तक बैठ के हर समस्या का निराकरण करने का प्रयास करता हूँ। तमाम हमारे जुडिशियल ऑफिसर सभी का, हमारे इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन सुरेश कुमार मेहरा जी, को चेयरमैन पवन परमार जी, आरओ विकास मुडानिया जी, एआरओ सुधीर खनकवाल जी, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि बड़े शांतिपूर्वक ये इलेक्शन हुआ। और सभी जिला प्रशासन के सभी अधिवक्ता साथियों का भी आभारी हूं कि आपने बढ़ चढ़ के चुनाव में भाग लिया और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने मतदान किया, इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है। मैं पुनः आप लोगों को ये आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों की हक और हकों की लड़ाई जारी रहेगी। हमेशा आप लोगों के साथ बीच में खड़ा रहूंगा। जो 1 महीने से हमारी जो डेवलपमेंट के काम थे वो इलेक्शन की वजह से रुक गए थे, आज से ही पूरी टीम के साथ फिर से उस काम में जुट जाएंगे। दिन और रात आप लोगों की सेवा में हाजिर रहेंगे। मेरा जो जूनियर अधिवक्ता साथी है उनसे एक निवेदन है कि वो थाने में प्लीज वो खुद ना जाए, हमारी कार्यकारिणी को बताएं, हमें बताएं। अगर किसी को पर्सनल कोई दिक्कत है, वहां पर जाते हैं तो हमारे को वो स्वागत वहां नहीं मिलता जिस पद पे हम यहाँ बने हुए हैं। तो कोई भी पर्सनल दिक्कत हो तो मैं 24 घंटे खड़ा, पूरी टीम आप लोगों के साथ खड़ी रहेगी। हमारे को साथ लेके आप वहां पर, मैं 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप लोगों के इस ऑफिस
अवधेश कुमार के अथॉरिटी का मैं उन्हें फिर आप लोगों के बीच में जिक्र कर रहा हूँ। हर जगह पुलिस बेल लेती है, हमारे तो जुडिशियल अफसर 506 के अंदर जेल के अंदर भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो तो कम से कम यहाँ लागू होना चाहिए। अगर हमारे इस तरह की कोई बात हमारी वकील साथियों की तरफ से हो तो मैं सेशन जज साहब को आश्वस्त करता हूं कि वो मेरे पास सूचना भेजें, उसका भी हम समाधान करेंगे। बाल वंश का रिश्ता बनाने के लिए हम आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। मैं हमेशा की तरह आप लोगों के बीच में फिर से सेवा के लिए अपना मौका दिया, उसी तरह से लगे रहूंगा। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी थोड़ा टाइम मेरे को दी है। सदा आपका आभारी रहूंगा। जय जिला बार हुसैन, जय अधिवक्ता वकील एकता जिंदाबाद। नवनिर्वाचित श्री दीपक कंवर जी जो सेक्रेटरी निर्वाचित हैं वो भी आकर अपने जन समर्थन एक तरह से दिया। आप सबका पूरे मैं आभार व्यक्त करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं न किसी से डरूंगा न झुकूंगा। कंधे से कंधा मिला करके इस बार की दस में काम करेंगे। प्रधान जी के साथ मिलकर जहां जाना होगा उनको लेके जाऊंगा, मैं जहां जाना चाहूंगा उनको साथ अपने लेके जाऊंगा। इस बार की भलाई के लिए, इस बार के हर एक वकील के लिए दिन रात 24 घंटे उनके लिए तत्पर खड़ा रहूंगा। जब भी मुझसे कोई काम हो या मेरे किसी मैं रवि राय आपके लिए वकीलों के लिए हमेशा, वकील साथियों के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहूंगा। मेरे को किसी भी टाइम आप बोल सकते हैं, रोक सकते हैं, टोक सकते हैं। जहां मेरी जरूरत होगी मैं आपको खड़ा मिलूंगा। आप सभी ने जो मुझे अपना आशीर्वाद और सहयोग से शायद प्रधान जी से भी ज्यादा जो मत दिए हैं, उन सब के लिए आप सभी बहुत बहुत आभारी हैं। और एक बात की उम्मीद जरूर रखना मुझसे कि कोषा अध्यक्ष बनाया है तो ट्रांसपेरेंसी जरूर होगी। ये मत सोचना कि किसी बात का हिसाब किताब नहीं दिया, एक एक बात का हिसाब किताब। और प्रधान जी से, सेक्रेटरी साहब से जो नवनिर्वाचित हैं, उनसे मेरी एक गुजारिश है कि महीने में एक बार बार में मीटिंग सभी अधिवक्ताओं की जरूर हो, जिससे जिसकी जो भी व्यथा है, चाहे बार बेंच में किसी को कोई समस्या है तो उन सब का भी समाधान करने का प्रयास किया जाए। और अभी प्रधान जी ने कहा कि कुछ जुडिशियल ऑफिसर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं। मैंने मेरी नजरों से देखा है कि जो जेएमआईसी हैं, उनकी उम्र के हिसाब से कुछ सीनियर अधिवक्ता उनको छोटा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी मेरी एक गुजारिश रहेगी कि वकील एकता तो जिंदाबाद है, लेकिन जो जुडिशियल ऑफिसर है वो फिर भी हमारे अधिकारी हैं। हमारा हिसाब किताब यही कहता है, हमारा फर्ज यही है कि हम उनको भी ध्यान में रखें। उम्र के छोटे हैं तो क्या हुआ, इज्जत तो पूरी बनती है। थैंक यू सो मच। मैं उनको ये श्योर करता हूँ कि जैसे पहले ही हमारे संबंध रहे, वे उसी तत्परता से हमारे संबंध बने रहेंगे। किसी भी एडवोकेट की कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ साथ मैं इलेक्शन कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, जिन्होंने इलेक्शन करवाया है, बाहर खड़े होकर बता रहे थे कि जितना शांतिपूर्वक इलेक्शन इस बार हुआ है कभी नहीं हुआ है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ में प्रधान जी ने एक अवधेश कुमार जी वाली अथॉरिटी का जिक्र किया है। मैं उनको अश्योरेंस देता हूं कि मैं अपने ऑफिसर्स के साथ बैठूंगा, बात करूंगा और जो भी आपकी दिक्कत होगी उसको दूर किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं।